हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के रिवीजन की कड़ी में जो है मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें कई सारे टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिया गया है। तो इसी में मैं उसी सब का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो उसका कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है 328 का, जो आशुतोष में समास बताइए। तो देखिए आशुतोष का मतलब होता है जो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला, अर्थात हो जाता है महादेव। तो इस प्रकार से जिसका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से आशुतोष जो हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो अंजनी सूत में समास बताइए। तो अंजनी सूत मतलब क्या होता है? अंजनी का सूत मतलब अर्थात हो जाता है हनुमान जी। तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है जलन, ईर्ष्या, कुंठन किसके पर्यायवाची कौन सा शब्द है? मतलब इसके पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो इसके जो पर्यायवाची शब्द है ये होता है डाह। बोलते हैं ना, डाह हो रहा है, जलन हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द है इसी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो निम्न में से तोता का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो तोता का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है सुआ, सुक, सुग्गा। तो ये हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तलवार का पर्यायवाची है। तो तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है कड़वाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है सर भी होता है, तराग भी होता है और कासार भी होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो ढाढ़स का विलोम शब्द क्या होगा? तो ढाढ़स का विलोम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हमको लग रहा था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो ढाढ़स का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आता हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो सरल का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो सरल मतलब क्या होता है? सिंपल। और कुटिल मतलब क्या होता है? थोड़ा डिफिकल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। तो देखिए पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? पिपासु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो देखिए चढ़ इसमें क्या है? तो मूल धातु है, इसमें आव जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? चढ़ाव। तो लास्ट में क्या जुड़ा है? आव, इसलिए इसमें जो प्रत्यय होगा ये आव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी क्या है? खिल प्लस आड़ी। तो लास्ट में क्या जुड़ा है? आड़ी। तो खिलाड़ी में क्या हो जाएगा? आड़ी प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा रा में आ प्रत्यय आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पिटाई में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है बताइए। मतलब पिटाई में जो प्रयुक्त प्रत्यय है उसको बताइए। तो इसमें भी क्या है? पिट जो है मूल धातु है, इसमें आई जुट गया है तो क्या हो गया? पिटाई। तो लास्ट में क्या जुड़ा है? आई, इसीलिए इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा आई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? मतलब कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो ये लिखा गया प्रत्यावर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है, जो यज्ञोपवीत, विवाह आदि के गीतों में किस भाव की प्रधानता होती है? तो इसमें जो प्रधानता होती है
ये होता है उल्लास और उमंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो जिससे गुच्छा या समूह का बोध होता है। तो देखिए समूह का बोध किस में होता है, तो अंगूर में। अंगूर कभी अकेला नहीं रहता है, वो गुच्छे में रहता है। तो अंगूर से जो होगा समूहवाचक संज्ञा का बोध, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें कौन सा उदाहरण ऐसा दिया गया है जिसमें पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा भाववाचक और तीसरा जातिवाचक। तो देखिए दैनिक जागरण किसी खास पत्रिका का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। धुलाई भाववाचक हो जाएगा और तूफान क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती है। तो अकारांत व आकारांत संज्ञाएं क्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग होता है। तो याद रखिएगा अकारांत व आकारांत संज्ञाएं क्या होती है, पुल्लिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के जो आकारांत शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 347 का, जो पद्मासन में कौन सा समास है। तो पद्मासन का मतलब क्या होता है, जो पद्म है आसन जिसका, क्या होता है, पद्म है आसन जिसका, अर्थात हो जाता है लक्ष्मी जी। तो बताइए, मैंने बताया है जो जिस समासिक पद का समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद का बोध कराता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो पद्मासन में भी कौन सा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भूखा प्यासा में समास बताइए। तो भूखा प्यासा, इसमें मैंने बताया है जो बीच में डैश का चिन्ह लगा रहे और ये दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बहुमत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए बहुमत मतलब अधिक मत, तो अल्पमत मतलब क्या होता है, कम मत। तो बहुमत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो ये होता है अल्पमत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो समूल का विपरीतार्थक शब्द है। तो समूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो ये होता है निर्मूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विलास में क्या हो जाएगा, तो देखिए विल प्लस आस, विल में आस जोड़ दीजिएगा तो लास्ट में क्या जुड़ा है, आस। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रत्यय होगा आस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाता में प्रत्यय बताइए। तो दाता में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दा में ता जुट गया है तो ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजात शत्रु में समास बताइए। तो अजात शत्रु का मतलब क्या हो गया, तो जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये भी क्या होता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 354 का, जो गोपाल में कौन सा समास है। तो गोपाल का मतलब होता है गौ को पालने वाला, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि समास नहीं रहे तो आप लोग कर्मधारय समास लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या हो गया, जो बुद्धि का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अनूढ़ा किसकी पर्यायवाची है। तो अनूढ़ा जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाता है कुमारी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो केस का पर्यायवाची है। तो केस का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है कच्छ भी होता है, पद्म भी होता है और कुंतल भी होता है। तो इस प्रकार के इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है चंदन का पर्यायवाची शब्द है।
तो चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है गंधराज, मलय, श्रीखंड। तो इसका तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद है साक्षरता का विलोम शब्द। तो साक्षर मतलब पढ़ा हुआ, निरक्षर मतलब क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ। तो साक्षरता का क्या हो जाएगा? तो निरक्षरता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो स्वार्थी का विलोम शब्द क्या है? तो जो अपने लिए मरता है उसे बोलते हैं स्वार्थी, और जो दूसरे के लिए करता है उसे बोलते हैं प्रार्थी। तो स्वार्थी का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो स्वीकृत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट हो गया, तो इसका हो जाता है अस्वीकृत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ अस्वीकृति भी दिया है, तो आप जल्दीबाजी में अगर मारिएगा तो इसे भी टिक करके निकल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा संभल के क्वेश्चन जब पढ़िए तो उस टाइम में ध्यान से पढ़िए जो क्या बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो ये होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब आदमी देखते हैं ना दांत खींचने लगता है, मतलब दांत पीसने लगता है। तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 9 2 11 होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है, अक्सर जानते होंगे। जो 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? तो भाग जाना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब कोई गलत काम करते हैं तो बोलते हैं आपके माता पिताजी जो तुमने तो मेरा नाक कटा दिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ क्या है? तो अंत भला तो सब भला इसका सामान्य अर्थ क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य है। मतलब लास्ट तक आप जिस काम को अच्छे से कर देते हैं वही काम सबसे अच्छा माना जाता है, उसी को बोलते हैं अंत भला तो सब भला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो अपनी गरज बावली मतलब क्या होता है? जो स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। अपनी गरज मतलब क्या? अपना जो जरूरत है उसको पूरा कर लिए बस हो गया, इसी को बोलते हैं अपनी गरज बावली। मतलब स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है, मतलब दूसरे के लिए क्या होगा ये कभी परवाह नहीं करेगा, अपना काम बन गया हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतघ्न। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं। तो गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गांगेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चक्र धारण करने वाला होता है। तो चक्र धारण करने वाला को हम लोग बोलते हैं चक्रधर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो दांतों तले उंगली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आश्चर्यचकित होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का लास्ट क्वेश्चन जो दूर के ढोल सुहावने होना का सही अर्थ है। तो दूर के ढोल सुहावने होना का अर्थ होता है, तो ये होता है कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ होता है ना जो नज़दीक आने से आपको ख़राब लगता है और दूर से मतलब अच्छा लगता है, तो वही हो गया जो दूर के ढोल सुहावने होना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है मिक्स क्वेश्चन कराने का प्रैक्टिस किया हूँ, जिसमें कई सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसे कॉन्सेप्ट भी मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।